ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने कहावत याद दिलाई है। कहावत है, नजर से निहाल। सदगुरु के लिए खास बोलते हैं। तो बाबा ने उसका आज राज बताया पाल भाई कि एक परमात्मा की नजर से, माना परमात्मा जब मिलता है, इस धरती पर आता है परमात्मा शिव बाबा, तो उनकी एक नजर से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहावत बनी है। तो बाबा ने बोला, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्योंकि नगाड़े कब बजते पाल में? जब खुशी का माहौल होता है। तो हमारे लिए क्या खुशी है? एक तो सबसे पहली बात, परमात्मा शिव इस धरती पर आए, जिसको हम पुकार रहे थे 5,000 साल, माना 2,500 साल से। तो 5,000 साल के बाद बाबा इस संसार में आते हैं एक बार, और हमारे लिए इतनी बड़ी गिफ्ट लाते, नई दुनिया का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लाते, जिसको बोलते हाथी लिपि स्वर्ग लेके आते। तो बड़ी खुशी है हमें। तो इसलिए बाबा बोलता है कि तुम्हारे खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, कि तुम जानते हो बाबा आए हम सबको इस दुनिया से साथ में घर ले जाने। जब घर जाने की होती है तो कितनी खुशी होती है व्यक्ति को। दूसरी बात, हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का बाबा वर्षा देता है, ये भी एक खुशी है। तो बाबा बोलता है कि इस संसार में अभी हाहाकार है, हाहाकार के बाद फिर से जय जयकार होनी है। तो ऐसे टाइम पे बाबा हमको विश्व का मालिक बनाता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। तो इसलिए हमारे खुशी के नगाड़े बजने चाहिए कि अभी जल्दी हमारा गेट खुलने वाला है सतयुगी। तो ये शुभ काम होने वाला है इस संसार में। तो योग बल से अथाह सुखों की दुनिया स्थापन होनी है। जो बाबा हमको योग सिखाता है, राजयोग सिखाता है, तो इसी योग बल से इस दुनिया की, नई दुनिया की स्थापना होनी है। इसलिए बाबा ने थोड़ा अटेंशन हमको दिलाया। क्या अटेंशन दिलाया पाल भाई? कि रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई हमसे विकार के आदमी, कोई कैसे कर्म तो नहीं हुए जिससे हमें दुख पहुंचाया हो, विकारों के आदमी कोई कर्म किया हो, शैतानी काम किया हो, तो ऐसा कोई विक्रम तो नहीं हुआ है। तो ये हमारी जांच भी करनी। तो बाबा ने हमें एक होमवर्क भी दिया है, खुशी की बात भी बताई है, और घर चलने का इशारा भी दिया है, और साथ में नजर से निहाल भी किया है। तो ये सब इसके ऊपर आज मुरली पाल भाई, तो थोड़ा डिटेल आज की मुरली बताएंगे आप। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 25 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। बाबा ने आज कहा है, नजर से निहाल करता हूं मैं आकर के। बिल्कुल। बाबा ने कहा, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाबा जो है तीसरे नेत्र से निहाल करता है। परमात्मा जो है जैसे मिलन मनाने के लिए आता है हम बच्चों से, तो भी वो सिर्फ परमात्मा है और हम आत्माओं को ही देखता है। बिल्कुल। तो परमात्मा पिता तीसरे नेत्र अर्थात हम आत्माओं को देखता है और नजर से निहाल करता है तीसरे नेत्र से। जी। ये शरीर रूपी नेत्र को नहीं देखता वो, तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र हमारा ये जो व्यक्ति में आत्मा बैठी है उसको देखता है। जी। बाबा ने कहा फिर जब बाबा आते हैं तो निहाल करते हैं। निहाल करना माना धन्य कर देना, भरपूर कर देना। जी। तो बाबा जानते हैं, बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं दुनिया की जो भी आत्मा है सबको वर्षा देने आया हूँ। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा। जी। और जो भी मनुष्य मात्र है सारी दुनिया की, यहाँ बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं मुझे सबको वर्षा देना है। बल बैठे यहाँ है परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व की मनुष्य मात्र पर है। बिल्कुल। क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। निहाल कर देता है, भरपूर कर देता है, धन्य कर देता है। फिर बाबा ने कहा, खुशी के नजारे कब कब बजते हैं और क्यों बजना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बोला बाबा जी, तो दुनिया की मनुष्य आत्माएं मुक्ति मुक्ति पुकार रही हैं, तो उनको उनकी चाहना पूरी हो जाती है कि हमको मुक्ति मिल गई, इस दुनिया में दुख अशांति है। और हम बाबा के बच्चों को जीवन मुक्ति की चाहना है, मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति की, तो हमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति दोनों की इच्छा, मनोकामनाएं पूरी होती, दोनों की मनोकामनाएं पूरी होती है तो खुशी के नगाड़े बजते हैं। बिल्कुल।
तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा आया है साथ भी ले जाएगा, हाहाकार के बाद जय जयकार भी होगा। फिर बाबा ने कहा अभी नई दुनिया स्थापन होनी है, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य है, तो बुद्धि में आएगा बाबा आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। बिल्कुल सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी, गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति। बिल्कुल अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी क्या है, बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, लड़ाई चल रही है, बिल्कुल भूकंप होते हैं, हजारों मरते हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, हो ही रही, बहुत नुकसान हो रहा है। इस साल तो ज्यादा ही नुकसान किया बारिश ने, सारे किसान बेचारे परेशान। मौत तो होना ही है, सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप जानते हैं, अब मैं जाता हूँ फिर सारे विश्व में, जब बाबा आते हैं जी तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा बोलता है बाबा, भारत में ही बाबा आता है। सारे विश्व में भारत बाबा के लिए जैसे एक गांव है जी। फिर बाबा ने कहा बेसमझ और समझदारों का फर्क बताया। बाबा ने कहा समझदार जो होते हैं वो स्वर्ग में राज्य करते हैं, उनको कहा ही जाता है सचखंड हेवन, स्वर्ग को। बिल्कुल बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों के अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ाते हैं, तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी, बहुत हो जाएंगे, सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा बाबा बोलता है, इतने रहेंगे कहाँ, अलग अलग स्कूल होगा बाबा बोलता है जी। तो बाबा ने कहा इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होगा। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। कौन सी युक्तियां बतलाते हैं? याद की। फिर साथ साथ कहते भी है माया बड़ी दुस्तर है, घड़ी घड़ी तुमको बुलाएगी, देह अभिमानी बना देगी, इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो जी, यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है, सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं, तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है जी। इस पर ही खेल बना हुआ है। यही तो मेहनत है आत्मा बने बनने, स्मृति और विस्मृति का खेल है बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही फिर आकर दूंगा जी। यह नई दुनिया का नया ज्ञान है, यह ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है जी। एक तरफ खुशी भी होती है, दूसरे तरफ यह भी अनुभव होता है कि बाबा फिर हमारे मीठे शिव बाबा को 5000 साल के बाद ही देखेंगे, कल्प बाद ही देखेंगे। सही। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना, बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ, बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व तो निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। बिल्कुल। उसके रिटर्न में बाबा बोलते हैं तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे, उनको ही खुशी होगी। फिर पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। बाबा ने कहा रात को सोते सोते ऐसा सिमरण करते रहो तो खुशी रहेगी कि हम यह बन रहेंगे। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते देखते सो जाओ बाबा बोलता है ना। फिर बाबा ने आज कहा है योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं जी। योग बल से हम अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, अर्थात सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से योग बल से। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाते हैं। किससे भूल जाते हैं? योग बल से जी। और योग में ही रहने से हम खुशी रहती है कि हम सचखंड के मालिक बनने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा जब यह बन रहे हैं तो अपने अंदर चेक करो, सारे दिन में कोई विकार ने तो नहीं सताया, हमने कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। ये चीज बाबा ने आज कहा। आज बाबा ने फिर बोला है
जैसे बाबा वर्षा देने आए हैं जी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में बोला है, हम्म। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। हम्म। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। जी। स्थूल संपत्ति के साथ साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। सही। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव का वरदान मिला हुआ है। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। ज्ञान भी चाहिए, गुण भी चाहिए, शक्तियां भी चाहिए, तभी संतुष्ट रह सकते हैं। बाबा ने कहा आप बच्चों के पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव का वरदान मिला हुआ है। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। जो सच्ची साधना में रत है जी, जैसे योग में बैठते हैं साधना में, और एक होता है ज्ञान का मंथन करते हैं। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। दूसरी साधना होती है जैसे दुनिया वाले भी बैठते हैं, बुद्धि को एकाग्र, बुद्धि भटकती है फिर कंट्रोल करते हैं, फिर भटकती है फिर कंट्रोल करते हैं, ये होती है। तीसरी है सच्ची साधना। अगर मैं विपटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, शिव बाबा से किरणें आ रही है, एकाग्र होकर मैं बैठा हूँ सच्ची साधना में, तब हम वाह वाह, अंदर में वाह वाह के गीत बजेंगे, हाय हाय की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। अगर मैं परम धाम में अपने स्वरूप को देखना चाहता हूं तो बुद्धि वहीं एकटक हो, तब मेरी स्थिति वाह मजा आ गया, नहीं तो वही हाय हाय की दुनिया याद आती रहेगी, बुद्धि भटकता रहेगा। तो सच्ची साधना द्वारा ही आप वाह वाह कर सकते हैं और हाय हाय की दुनिया को भूल सकते हैं। बिल्कुल, ये बाबा कह रहा है आज। बिल्कुल ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।